साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा नाम बन चुके हैं जिनके जरिए हर कोई अपनी जिंदगी का सच बताने की कोशिश करते हैं। हाल ही में राखी सावंत के पति आदिल दुर्रानी ने सुशांत सिंह राजपूत का नाम लेकर सबको चौंका दिया था, तो वहीं अब छत्तीसगढ़ की सियासत में दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को लेकर काफी सरगर्मी मची हुई है। विधायक के पति ने जो खुलासे किए हैं वो काफी हैरान करने वाले हैं। विधायक अंबिका सिंह देव के पति ने फेसबुक पोस्ट के जरिए सुशांत सिंह राजपूत का नाम लेकर कई राजनेताओं के चिथड़े उड़ा दिए। साथ ही साथ ये भी बता दिया कि उनकी हालत भी सुशांत सिंह राजपूत जैसी की जा रही है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ छत्तीसगढ़ की राजनीति में सुशांत सिंह राजपूत का नाम इतना ज्यादा क्यों लिया जा रहा है? आखिर फेसबुक पोस्ट में किस तरह के टॉर्चर की बात की जा रही है और पूरा मामला क्या है, सब आपको विस्तार से बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और इस खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में एक विधानसभा सीट है जिसका नाम है बैकुंठपुर और यहाँ से कांग्रेस पार्टी की विधायक है अंबिका सिंह देव। अब इन्हीं अंबिका सिंह देव के पति ने लगातार अपनी फेसबुक पोस्ट से सनसनी मचा रखी है। दरअसल विधायक अंबिका के पति इंग्लैंड में रहते हैं और फेसबुक पोस्ट के जरिए खुद पर हो रहे टॉर्चर की बात करते हुए सुशांत सिंह राजपूत का जिक्र भी कर दिया। और इसी फेसबुक पोस्ट के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में नया भूचाल आ गया है। दरअसल बैकुंठपुर से विधायक और संसदीय सचिव अंबिका सिंह देव के पति अमिताभ कुमार घोष ने 6 फरवरी को सुबह 7 बजे फेसबुक पर एक पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने अपनी पत्नी यानी कि विधायक अंबिका से अपील की है कि राजनीति या अपने परिवार में से किसी एक को चुने, यानी कि वो या तो सक्रिय राजनीति छोड़ दे या परिवार को छोड़ दे। अब विधायक के पति द्वारा किया गया ये पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। विधायक अंबिका सिंह देव के पति अमिताभ घोष ने फेसबुक पोस्ट में लिखा, अंबिका सिंह देव बैकुंठपुर से विधायक और छत्तीसगढ़ की संसदीय सचिव होने के साथ साथ मेरी धर्मपत्नी भी है। पिछले 26 सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं। हमारे 2 बेटे भी हैं, 20 साल का आर्यमन और 18 साल का अनिरुद्ध घोष। आज मैं अपनी धर्मपत्नी और हमारे बच्चों की मां से अनुरोध करता हूं कि वो सक्रिय राजनीति छोड़ दे, इस्तीफा दे दे, क्योंकि उनकी राजनीति की वजह से मैं और मेरे दोनों बेटे बहुत ज्यादा टॉर्चर झेल रहे हैं। इंडिया से दूर इंग्लैंड में होते हुए भी हमें बहुत अत्याचार झेलने पड़ रहे हैं। पोस्ट में अमिताभ घोष ने आगे लिखा, मैं अंबिका जी को पिछले 5 साल से राजनीति छोड़ने की गुजारिश कर रहा हूं, मगर उन्हें अपने परिवार, पति और दोनों बेटों से ज्यादा राजनीति प्यारी है जिसे वो छोड़ने को तैयार नहीं है। पिछले 5 साल में हमारा उनसे नाम भर का रिश्ता रह गया। उनकी महत्वाकांक्षाओं के चक्कर में हम तीनों मरने के कगार पर पहुंच गए हैं। अमिताभ घोष ने अपनी पोस्ट में सुशांत सिंह राजपूत का नाम लिखते हुए कहा कि मैं आज तक सोचता था कि सुशांत सिंह राजपूत ने इस दुनिया को अपना दर्द क्यों नहीं बताया, क्यों वो चुपचाप चला गया। काश वो मेरी तरह हिम्मत करता और ताकतवर लोगों के खिलाफ लिखने और बोलने का साहस दिखाता, तो शायद उनके फैंस और परिवार को उनके गुनहगारों को सजा दिलाने में ज्यादा आसानी होती। अमिताभ घोष ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा, मेरी हालत बिल्कुल सुशांत सिंह राजपूत जैसी हो गई है। मैं भी पल पल मरने के बारे में सोचने लगा हूँ। कभी लगता है कि मुझे और मेरे दोनों बेटों को भी मरवा दिया जाएगा और कभी लगता है हम तीनों खुद ही मर जाएंगे, क्योंकि अंबिका जी की राजनीति के चक्कर में मैं और मेरे दोनों बेटों की जिंदगी सैंडविच में फंसे आलू के जैसी हो गई है। अमिताभ घोष ने लिखा, मुझे अंबिका जी से कुछ नहीं चाहिए, पैसे और प्रॉपर्टी की मेरे पास कोई कमी नहीं है। बस मैं तो इतना चाहता हूँ कि मेरा परिवार एक साथ रहे। राजनीति की गंदगी के चक्कर में हम रात दिन पिसते जा रहे हैं। हम ऐसी जिंदगी से छुटकारा चाहते हैं। अमिताभ घोष ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा कि काश सुशांत सिंह राजपूत और उनके जैसे अन्य लोग चुपचाप चले जाने से पहले थोड़ा हिम्मत करके मेरी ही तरह कुछ किए होते, कुछ लिख देते, कहीं तो अपना
दर्द और अपने गुनहगारों के नाम लिख जाते। मैं लिख रहा हूँ ताकि पूरी दुनिया को पता चल जाए कि एक विधायक का पति कितना अत्याचार झेलता है, एक विधायक के बच्चे कितना टॉर्चर झेलते हैं। घोष ने आगे लिखा कि अगर मुझे और मेरे दोनों बेटों को कुछ भी होता है तो मेरी इसी पोस्ट को मेरी आखिरी गवाही के रूप में मान लिया जाए। आखिर में अमिताभ घोष ने अपनी पत्नी अंबिका के लिए लिखा, मोहब्बत है इसीलिए जाने दे रहा हूँ, जिद होती तो कभी नहीं जाने देता। और इसी के साथ ये भी कहा कि वो अब फेसबुक पर इस बारे में कोई भी पोस्ट नहीं करेंगे, ये उनकी आखिरी पोस्ट है। यहाँ आपको बता दें कि अमिताभ कुमार घोष ने फेसबुक पर 6 फरवरी की सुबह 7 बजे ये पोस्ट किया। वहीं विधायक पति के द्वारा ऐसा पोस्ट करने से ये मुद्दा छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली और मुंबई तक चर्चा का विषय बन गया है। इस पोस्ट को लेकर राजनीति के जानकार और दूसरी पार्टियों के लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं। हालांकि इस बात का अभी तक पता नहीं चल पाया है कि विधायक के पति ने पत्नी की राजनीति को लेकर ऐसा पोस्ट क्यों किया। क्या कोई राजनेता उन्हें परेशान कर रहे हैं, धमका रहे हैं? ऐसा उन्होंने अपनी पोस्ट में क्लियर नहीं बताया। लेकिन इस पोस्ट के बाद बैकुंठपुर की सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी को बदलने की चर्चाओं को बल जरूर मिल गया है। माना जा रहा है कि अंबिका सिंह देव से ये सीट छीन ली जाएगी, क्योंकि उन पर उनके ही पति और परिवार ने टॉर्चर और अत्याचार करने के संगीन आरोप लगाए हैं। तो कुल मिलाकर अमिताभ घोष की पोस्ट से एक बात साफ हो गई है कि वो बहुत परेशान है और हो सकता है कि उनकी पत्नी की विधायकी के चक्कर में उन्हें धमकाया या डराया भी जा रहा हो, जिससे तंग आकर वो मरने या फिर साजिश के तहत मार दिए जाने की बात अपनी पोस्ट में कर रहे हैं। और अपनी पोस्ट में सुशांत सिंह राजपूत का नाम कई बार लिखकर बता दिया कि वो कितना कुछ झेल रहे हैं। तो क्या वाकई में अमिताभ घोष वाले मामले में पुलिस को दखल अंदाजी देनी चाहिए? क्योंकि यहाँ सवाल अमिताभ घोष और उनके दोनों बेटों की जिंदगी का है। आप भी इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो राखी सावंत ने हाल ही में अपने बॉयफ्रेंड आदिल दुर्रानी संग अपनी शादी का खुलासा किया था, मगर कुछ दिनों बाद ही उनके रिश्ते में खटास आ गई। ये बात राखी सावंत आए दिन मीडिया के सामने खुद बताती रहती हैं। उनका कहना है कि आदिल ने उन्हें धोखा दिया है और उनकी शादी खतरे में है। काफी दिनों तक राखी के आरोपों पर चुप्पी साधे रखने के बाद आदिल दुर्रानी ने अब खुलकर अपना पक्ष सबके सामने रखा है, जिसके बाद तो बॉलीवुड में सनसनी सी मच गई है। और आदिल दुर्रानी के मुंह खोलते ही राखी सावंत भी अपने आरोपों से मुकरती नजर आ रही है और वीडियो के जरिए ये भी कह रही है कि आदिल उनके पास वापस आ गए हैं और उनकी शादी बच गई है, सेफ हो गई है। मगर पूरा मामला क्या है, आदिल दुर्रानी ने क्या कुछ खुलासा किया है, ये जानना बेहद जरूरी है। वैसे तो राखी सावंत के बारे में सब जानते हैं कि वो अपनी पर्सनल लाइफ का मीडिया के सामने खुद चीथड़े उड़ाकर रख देती हैं। राखी सावंत को खुद शायद पता नहीं होता कि वो क्या बोल रही हैं, वो बस बोलकर कंट्रोवर्सी पैदा करती हैं। तभी तो राखी सावंत को कोई ज्यादा सीरियस भी नहीं लेता। मगर राखी सावंत ने हाल ही में एक बयान दिया था कि आदिल दुर्रानी ने उन्हें धोखा दिया है और उनका हाल श्रद्धा वॉलकर मर्डर जैसा हो सकता है, यानी उनकी बॉडी भी टुकड़ों में फ्रिज में मिल सकती है। अब इतने बड़े आरोप के बाद आदिल दुर्रानी ने भी सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर पूरा खुलासा कर दिया और बता दिया कि बॉलीवुड में उनके खिलाफ कैसी कैसी साजिशें चल रही हैं। आदिल दुर्रानी ने अपनी इस पोस्ट में साफ साफ लिखा कि उन्हें भी सुशांत सिंह राजपूत की तरह मरवा दिया जाएगा, इसकी साजिशें चल रही है। दरअसल आदिल दुर्रानी ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर की जिसमें लिखा कि अगर मैं किसी औरत के बारे में पलटकर कुछ नहीं बोलता तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत हूँ, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं अपने धर्म का सम्मान करता हूँ और मैंने औरतों की इज्जत करना सीखा है। आदिल ने आगे लिखा, जिस दिन मैंने अपना मुंह खोल दिया और बोला कि मैं किस हालात से गुजर रहा हूँ और राखी सावंत मेरे साथ क्या कर रही है, उसके बाद उसका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा, वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगी। आदिल दुर्रानी ने आगे लिखा, वो रोज मीडिया के सामने आती है और मीडिया को बताती है कि आदिल बुरा है, बुरा है, बुरा है। जब वो कह सकती है कि मुझे फ्रिज में नहीं जाना, तो मैं भी आप सबके सामने कहना चाहता हूं कि मुझे भी सुशांत सिंह राजपूत की तरह नहीं मरना। जी हां, आदिल ने अपनी पोस्ट में साफ साफ सुशांत सिंह राजपूत का नाम लिखा और कहा कि उन्हें सुशांत सिंह राजपूत नहीं बनना। आगे देखिए आदिल दुर्रानी ने और क्या कुछ लिखा। तो आदिल ने आगे अपनी पोस्ट में लिखा कि उनके जैसा लड़का हर वक्त राखी के साथ खड़ा रहा, उन्हें अच्छी लाइफस्टाइल दी
और अब वो कह रही है कि वो मुंबई में 1 रुपया लेकर नहीं आया था। आदिल ने कहा कि राखी मीडिया से उन्हें कवर करने के लिए इसीलिए मना करती है क्योंकि वो डरती है कि आदिल कहीं आकर सारा खुलासा न कर दे, सारी सच्चाई न बता दे। आदिल ने आगे कहा, राखी सावंत हमेशा से सलमान खान का नाम लेकर मुझे डराती धमकाती रही है क्योंकि राखी सावंत कंट्रोवर्सी करने के लिए बिग बॉस में जाती है और सलमान खान के संपर्क में रहती है। आदिल ने कहा, राखी शुरू से ही मुझे सलमान खान का डर दिखाती आई है, यहाँ तक कहती आई है कि अगर उसके साथ कोई गलत करेगा तो सलमान खान उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा।